इंटेंसिटी को अगर हम लोग एम्पलीट्यूड्स के टर्म में बात करें तो के ए स्क्वायर के बारे में बात करी थी। अगर मान लीजिए कोई भी बल्ब है, इस बल्ब को मैं यहाँ जलाऊंगा, उसके पास रखूंगा अपना हाथ, तो बहुत ज्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमारे पास आ रही होगी। जैसे मैं अपने हाथ को दूर करूंगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की कम आएगी, तो उसको हम लोग वेव फ्रंट के टर्म में कैसे लिखते हैं? इंटेंसिटी की बात करें तो पावर ऑफ द बल्ब अपॉन एरिया ऑफ द वेव फ्रंट है। अगर हमारे पास स्फेरिकल बल्ब है, पॉइंट सोर्स है, तो उसके वेव फ्रंट बनेंगे स्फेरिकल, आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होगी पी नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर अ स्फेरिकल पॉइंट सोर्स बल्ब। क्लियर? और अगर लीनियर सोर्स है तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा पी नॉट अपॉन हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आरएल। तो यहाँ पर 2 पाई आरएल हमारे पास आएगा। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, हम लोगों ने इंटरफेरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं और आपने भी आई होप ये चीज देखी हो। अगर दो सोर्सेज S1 S2 है, नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा पॉइंट्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए जो लाइट यहां से यहां हमारे पास आई हुई, इनके पाथ डिफरेंस 0 है, इनका पाथ डिफरेंस हमारे पास 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स की अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करें तो 0 है, तो यहां पर आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और यहां पर आपको एक ब्राइट फ्रिंज बेसिकली मिलेगा। जो रे इधर से आई और जो रे इधर से आई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा। तो आपको ही पता है कि यहां पर जब पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो यहां पर भी आपको ब्राइट मिलेगा, यहां पर भी आपको ब्राइट मिलेगा। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस ऑफ 3 लैम्डा, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। जैसी वेव आपकी इधर और इधर जाएगी तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, और ये पाथ डिफरेंस 0 से बढ़ते बढ़ते जैसी पहली बार लैम्डा के बराबर होगा तो आपको एक ब्राइट और मिलेगी जहां पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा, फिर एक बार मिलेगा ब्राइट जहां पाथ डिफरेंस होगा 2 लैम्डा, फिर यहां पर भी सिमिलर चीज होगी, एक ब्राइट मिलेगा, एक ब्राइट मिलेगा, दिस इज लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा, तो दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज लैम्डा। तो 12 ब्राइट मिलेंगी एंड सिमिलरली 12 डार्क फ्रिंजेस आपको बेसिकली यहां पर मिलेंगी। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सोर्सेज इस प्रकार है, एक सोर्स यहां है, एक सोर्स यहां है, स्क्रीन यहां है, तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखिए तो जो वेव इधर आई और जो वेव इधर आई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा, तो सेंटर पर आपको ब्राइट बेसिकली मिलेगा। जो हमारे पास इंफिनिटी की बात करोगे, इस पैरेलल की अगर आप बात करोगे, तो यहां पाथ डिफरेंस 0 है, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में आपको एक ब्राइट मिलेगा, इस डायरेक्शन में आपको ब्राइट मिलेगा, लेकिन हमारी स्क्रीन इसके परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही आप 4 लैम्डा की बात कर रहे हो, फिर इससे जैसे अगर आप ऊपर गए होते तो 3 लैम्डा, जैसे इनका पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा हुआ तो फिर से ब्राइट, फिर हमारे पास पाथ डिफरेंस जैसी 2 लैम्डा फिर से ब्राइट, जैसे ही पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ फिर से ब्राइट, और फिर जो हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फिर से ब्राइट, वो लेकिन आपको स्क्रीन पर नहीं मिल रही होंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कितनी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, कितनी डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो याद रखना कि हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में फ्रिंजेस बेसिकली मिलती हैं, तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही फ्रिंज का पार्ट है, तो इसको अलग अलग गिनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने Z पैरामीटर के बारे में बात करी थी, जो हमें मदद करता है कितनी हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस पास है। मान लीजिए हमारे पास S1 S2 दो सोर्सेज हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास D है, और यहां पर आपसे पूछी गई, जैसे यही वाला केस है, दो सोर्सेज इस प्रकार है, स्क्रीन परपेंडिकुलर था, दो सोर्सेज इस प्रकार है, स्क्रीन परपेंडिकुलर है, यहां पर कौन सी ब्राइट फ्रिंज होगी अगर आपको गिनना है। तो चलिए समझना, अगर एक वेव इधर से इधर आई और एक वेव इधर से इधर आई, इनके बीच का पाथ डिफरेंस विल बी D ओनली, राइट। और अगर हम लोग यहां पर लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो D बाय लैम्डा इज कॉल्ड हमारे पास Z पैरामीटर। फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि ये वेव हमारे पास इधर से इधर आई और एक वेव हमारे पास इधर से इधर आई, तो आपको पता लग रहा है इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस यही है, विच इज लैम्डा। जैसे आपने D बाय लैम्डा को कैलकुलेट आउट करा, से मैं यहां पे कह रहा हूं दिस इज हमारे पास 24 आ गया, D बाय लैम्डा इज 24, तो ये 24 लैम्डा रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, है ना। ये जो आपका Z की वैल्यू है D बाय लैम्डा इज 24, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर 24 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। तो 24 लैम्डा का पाथ डिफरेंस मींस 24 तो ब्राइट फ्रिंज यहां पर प्रेजेंट हमारे पास होगी। तो इस प्रकार से आप Z पैरामीटर से नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास YDSC का सेटअप आता है। YDSC के सेटअप में हमारे पास एक सोर्स होता है, उससे हमारे पास दो स्लिट्स ओपन है और इक्वी डिस्टेंट पर हम लोग जनरली रखते हैं। आप सोर्स को डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो हमारे पास दो, यहां पर आपका एक सोर्स है, इसका डिस्टेंस सेम है, ये एक ही वेव फ्रंट पर लाई करते हैं, तो इंटेंसिटी हमारे पास I0 और I0 हम लोग लेके चलते हैं। जैसी लाइट ये दोनों लाइट अप होते हैं, तो लाइट हमारे पास इधर से इधर भी गई, इधर से इधर भी गई, इन दोनों में पाथ डिफरेंस 0, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल ब्राइट मिलती है जहां इंटेंसिटी 4I0 बेसिकली हमारे पास होती है। जैसे आप इससे हल्का सा ऊपर जाने की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आता है, और पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जैसी लैम्डा बाय 2 होता है तो फर्स्ट डार्क आता है, और क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी I0 और I0 थी तो वहां पर आपको डार्क फ्रिंज मिलती थी। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जैसी लैम्डा बाय 2 होगा तो फर्स्ट डार्क मिलेगा, इंटेंसिटी 0, एंड सेम थिंग यहां पर लैम्डा बाय 2 फर्स्ट डार्क इंटेंसिटी विल बी 0। फिर इसके बाद अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, इंटेंसिटी 4, जैसी पाथ डिफरेंस लैम्डा लैम्डा का होगा तो आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। इस प्रकार से आपको फ्रिंजेस बेसिकली मिलनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था विच वाज हमारे पास दिस I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi, अगर दोनों इंटेंसिटी I1 और I2 सेम है, ठीक है, I1 = I2 is equal to I0, अगर दोनों इंटेंसिटी हमारे पास सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आप देखिए तो 4I0 cos स्क्वायर phi by 2 आप लिख सकते हैं। जब पाथ डिफरेंस 0 है मींस कंस्ट्रक्टिव के केस में, ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्टिव के केस में तो पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है तो phi की वैल्यू 0 डालते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको 4I0 मिलेगी। मतलब I0 की इंटेंसिटी जाके अगर कंस्ट्रक्टिव करेगी तो वहां इंटेंसिटी 4I0 की हो जाएगी, ना कि 2I0 की। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है मींस विच इज डिस्ट्रक्टिव, तो फेज डिफरेंस मान लीजिए पाई आ गया, और जैसे डिस्ट्रक्टिव है आपने यहां पे डाला तो cos pi by 2 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको वहां पर 0 बेसिकली मिलेगी। क्लियर? अब आ जाती है पाथ डिफरेंस हमारे पास है कितना। तो किसी भी अगर आप x पॉइंट पर यहां पर आगे स्क्रीन पर जाते हैं तो यहां पर ये एंगल आपका हुआ है थीटा, तो ये स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड दिस कैपिटल D इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो अगर आप देखें तो d जितना एंगल, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास d था, इस एंड से लेकर
के सेंटर तक ये डी था और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी विच वाज कैपिटल डी। जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा हॉरिजॉन्टल से जितना भी एंगल ये रोटेट हुआ वर्टिकल से ये भी उतना ही एंगल रोटेट होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपको थीटा ही मिलेगा। तो डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस अगर आप बात करें किसी भी शिफ्टिंग पर जाने पर सेंट्रल से अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो पाथ डिफरेंस डेवलप होता है डी साइन थीटा। अगर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस की लगाए वैल्यू की बात करें वेयर डी इज वेरी मच ग्रेटर देन डी तो हम लोग पाथ डिफरेंस को एक्स के टर्म में dx by d भी लिख सकते हैं। याद रखना ये हर एंगल के लिए वैलिड है। दिस इज फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली। ठीक है, स्मॉल एंगल्स बेसिकली हमारे पास ये लगाते हैं। तो अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास डी साइन थीटा या dx by d है तो फेज डिफरेंस आपकी बात करें 2 पाई बाय लैम्डा इनटू dx by d कर सकते हैं। और यहां पर आपको अगर इंटेंसिटी चाहिए तो 4 I0 यहां का जो फेज डिफरेंस है वो रखेंगे, आपको इंटेंसिटी बेसिकली मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास यहां पर कुछ और चीजों को रिकॉल